वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम फिर से देखने वाले हैं एक और एआई सीरीज़ जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट 24 आवर्स इन जन्नह एंड जहन्नुम। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर शख्स का आखिरी मुकाम तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नुम के लिए। जो जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान हद तक खुश हैं, जोश और जज्बे से भरपूर वो अपने आखिरी घर में दाखिले के मुंतजिर हैं और आखिरकार जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं एक एक करके। माशाल्लाह। उन्हें इतना सुकून महसूस होता है जो पहले कभी ना हुआ था, जैसे उनके कांधों से सारे बोझ उतार दिए गए हों। फिर अचानक रोशनी जाहिर होती है जिससे आसपास की हर चीज रोशन हो जाती है और जन्नत के फरिश्तों की आवाज सुनाई देती है, सलाम हो आप पर, अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहने आ जाइए। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन हमेशा बाकी रहने वाली खुशियों की तरफ कदम ब कदम चलते हैं। उस लम्हे हर मुश्किल, हर आजमाइश जो उन्होंने दुनिया में सही थी अपने मानी पा लेती है। सब्र का बदला अब ना खत्म होने वाली नेमतों की सूरत में मिल चुका है। अब ना कोई थकावट होगी, ना मौत और ना कोई आंसू। एक तरफ जहां खुशियां हैं तो दूसरी तरफ दर्द और अजियत से भरपूर पछतावा है। जहन्नम अब भरना शुरू हो चुकी है और गम और अजियत की मारी चीखें इसकी गहराइयों में गूंज रही हैं। तो असल में जन्नत और जहन्नुम कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया की तरह दिखती है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी, रात और दिन आते हैं? क्या वहां पर हमेशा रहना बोर नहीं कर देगा? और जन्नत में जाने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है, उसकी हालत क्या होगी? आइए ऐसी बहुत सी चीजों का जायजा लेकर तफसील से जानते हैं कि दोनों जानिब हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है, मैंने अपने बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक गुजरा है। लिहाजा जन्नत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी जो आप इस वीडियो में देखेंगे। जो हम आपको दिखाएंगे वो सिर्फ एक मिसाल है ताकि आपको हकीकी चीजों का तस्वुर मिल सके, और जाहिर है जहन्नुम के लिए भी ऐसा ही है। एक तरफ रोने चीखने की आवाजें हैं और दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहटें। जालिमों को अपने जुल्म का नतीजा मिल जाएगा। बेशक बेशक। जबकि मजलूमों को उनके सब्र का बदला दिया जाएगा। जन्नत वालों के लिए अब सारी मुश्किलात, तकलीफें और ज़हनी तनाव खत्म हो चुका है। ना तो अब तन्हाई है और ना ही आंसू। कुरान में जन्नत को इतनी तफसील से बयान किया गया है कि आप ख्वाहिश करेंगे कि आप जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाएं। और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी और इसमें तुम हमेशा रहोगे। हमारे नबी करीम ने फरमाया, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और कभी बीमार नहीं होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे और कभी मौत नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे और कभी मोहताज नहीं होगे। जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो ताकत और खूबसूरती का उरूज होता है। जब मियाँ बीवी जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे तो उनकी अज़वाजी जिंदगी हमेशा खुश व खुर्रम रहेगी। और इस दुनिया में जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो जिससे चाहेंगे शादी कर सकेंगे। नबी करीम ने जन्नत का तज़किरा इन अल्फाज में फरमाया है, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की, और इसका गारा खालिस मुश्क है। इसकी कंकरियां हीरे जवाहरात और याकूत हैं और इसकी मिट्टी जाफरान है। जो इसमें दाखिल होगा हमेशा खुश रहेगा और बदहाल नहीं होगा। वहां हमेशा रहेगा और फौत नहीं होगा। उसके कपड़े कभी बोसीदा नहीं होंगे और उसकी जवानी हमेशा कायम रहेगी। और एक दिलचस्प बात यह है कि फितरत के कवानीन और इस दुनिया के सबब और असर के ताल्लुकात वहां लागू नहीं होंगे। यानी जो आप चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए आपको बीज बोकर इंतजार करना या कहीं जाकर लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में किसी अमल या मरहले से नहीं गुजरना होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराह रास्त पैदा फरमा देगा। जब आप किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा पैदा हो जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जो गोश्त खाने का दिल चाहेगा वो पका पकाया आपके सामने फौरन आ जाएगा।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी पैदाइश के बाद से अब तक कितनी किस्म के खाने खाए हैं? इस जिंदगी में हम पूरी दुनिया के जायकों का एक छोटा सा हिस्सा ही चख सकते हैं, और ये छोटा सा हिस्सा भी हमें इंतहाई लज्जत अंगेज लगता है। गोया हम अपनी पूरी जिंदगी समंदर से एक गिलास पानी का भरकर गुजार लेते हैं और फिर भी खुश होते हैं। मिसाल के तौर पे टमाटर का अपना जायका है, अंडे का अपना जायका है और मिर्ची का अपना जायका है, लेकिन जब इनको मिक्स कर दें तो आपको एक नया जायका मिलता है। अब तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा है, और जन्नत के जायकों के मुकाबले में ये उसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं है। एक और नेमत का तस्करा करते हैं। जन्नत में हमारे दिलों में कोई नफरत, गुस्सा या हसद नहीं होगा। तमाम मनफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे दूर कर दिए जाएंगे। हर कोई भाइयों और बहनों की तरह खुशी खुशी रहेगा। अल्लाह इसे कुरान में यूं बयान फरमाता है, उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी हम उसे निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे। और हमारे नबी करीम ने फरमाया, उनके दिल एक इंसान के दिल की मानिंद हो जाएंगे, जिनमें ना कोई इख्तलाफ होगा, ना नफरत और कदूरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह इस दुनिया में अपनी यादों के बारे में बातें करेंगे। वो अपने गुजारे और देखे हुए लम्हात को दोबारा देखेंगे। जैसे कि पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। वो तारीख के दिलचस्प तरीन वाक़यात के मनाजिर देख सकेंगे, बल्कि वहां पर जा भी सकेंगे। हिस्ट्री भी देख सकेंगे। अब जन्नत की मजीद खूबसूरतियां बयान करते हैं। वहाँ साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें और हमारे तसव्वुर से भी बाहर दीगर बहुत सी नहरें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छांव भी। उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाला नहीं, ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका जायका बदलेगा नहीं, ऐसी शराब की नहरें जो सरापाए लज्जत होगी, और ऐसे शहद की नहरें जो नितरा हुआ होगा। और उन जन्नतियों के लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत। मगर यहाँ बयान करदा शराब इस दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसमें जन्नत की खसूसियात होंगी। ये पाकीज़ा मशरूब होंगे जो सुरूर और राहत पैदा करेंगे। इनसे किसी को नशा नहीं चढ़ेगा। इन तमाम फितरी खूबसूरतियों के अलावा जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मुतअद्दिल होगी। इस दुनिया के बरक्स वहाँ ना तो गर्मी होगी ना सर्दी, बल्कि मुतअद्दिल आबो हवा जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। और जन्नत में रात कभी नहीं होगी। वहाँ हमेशा ऐसी रोशनी रहेगी जो दिलों को खुशी से भर देगी और हम उन्हें घनी छाँव में दाखिल करेंगे। जन्नत में रात नहीं होगी, वहाँ सिर्फ रोशनी और नूर होगा। और जन्नत में नींद नहीं होगी। इस दुनिया में नींद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये थकावट को दूर करती है, मगर जन्नत में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। वहाँ कोई थकन उनके आसपास नहीं आएगी। इस दुनिया में दिलचस्प तरीन चीजें करते हुए भी कुछ वक्त के बाद हम बोर हो जाते हैं, राइट? तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जिसने बोरियत को पैदा किया है वो ये यकीनी बना सकता है कि आप वहाँ कभी बोरियत महसूस न करें। तो जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगा, जहाँ हर तरह का राहत का सामान होगा और कोई मोहताजी नहीं होगी, और इसमें दाखिल होने वाले हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक इन दरवाजों से दाखिल होंगे। इनमें बाबुल सलात, बाबुल जहाद, बाबुल सदका, बाबुल रैयान, बाबुल हज, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ अल आफ़ीना अनिन नास, बाबुल ईमान और बाबुल ज़िक्र शामिल हैं। और मोमिनीन अपने मर्तबे और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ के लिहाज से जन्नत के 7 दर्जों में से किसी एक में होंगे। ये 7 दर्जे अल-फिरदौस, अदन, नईम, दारुल खुल्द, अल-मावा, दारुल सलाम और इल्लियून हैं। लिहाजा अगर जन्नत के मर्तबे और दर्जे मुख्तलिफ हैं तो सबसे ऊंचे दर्जे में मौजूद शख्स सबसे निचले दर्जे में मौजूद शख्स के साथ कैसे होगा? बदियुज़्ज़मान नुर्सी ने नबी करीम की एक हदीस के जरिए उसकी वजाहत बड़ी खूबसूरती से की है। हदीस के मुताबिक उन्हीं के साथ रहोगे जिनसे मोहब्बत करते हो। मसलन फर्ज करें मेरी जायके की हिस्स बहुत ताकतवर है और आपकी बहुत कमजोर है। ये एक खूबसूरत जगह पर एक ही दस्तरख्वां पर बैठे हैं। मेरी नजर भी बहुत तेज है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, मगर आप इतनी दूर नहीं देख सकते। अगर हम साथ बैठकर गपशप करते हुए खाना खाएं तो कौन ज्यादा लुत्फ उठाएगा? जाहिर है मैं, क्योंकि मेरी नजर ज्यादा तेज है और मेरी जायके की हिस्स भी ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह अगर हम जन्नत में अपने दोस्त के साथ एक ही दस्तरख्वां पर बैठे हों और एक ही खाना खा रहे हों, फिर भी हमें हासिल होने वाला मजा मुख्तलिफ होगा, मगर कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। हर कोई खुद को मिलने वाली नेमत पर मुकम्मल खुश होगा। कोई भी ऊंचा दर्जा ना मिलने पर अफसुर्दा नहीं होगा, क्योंकि हर मनफी या तकलीफ दे एहसास उनके दिलों से दूर कर दिया जाएगा।
اور जन्नत में लोग किस तरह का लिबास पहनेंगे। कुरान हमें बताता है कि जन्नत का लिबास रेशम का बना हुआ होगा और बहुत खूबसूरत होगा। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और इस्तबरक के कपड़े होंगे। वहाँ उनको सोने के गहनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास वहाँ पर रेशम का होगा। और जन्नत में हमारी खूबसूरती कैसी होगी? हमारी शक्ल सूरत ऐसी होगी जैसी दुनिया में थी। जन्नत में अल्लाह हर शख्स को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती और सूरत व शबाब अता करेगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। और ये खूबसूरती सिर्फ एक शक्ल में महदूद नहीं होगी। अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वो जब चाहें सूरत और शुबाहत इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अहले जन्नत अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरती के हामिल होंगे। नबी करीम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार है जहाँ मर्दों और औरतों की शबाहत के अलावा और किसी चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। जिसको जो भी सूरत पसंद आएगी वो उस सूरत का हामिल हो जाएगा। क्या आपने दाखिल होने वाले आखिरी जन्नती के बारे में सुना है? हमारे नबी करीम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो दोजख से निकलेगा तो पेट के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में आएगा मगर उसको ख्याल आएगा कि वो भरी हुई है। चुनाचे वो लौट कर आएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जा। तेरे लिए इसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना बराबर है। वो शख्स हैरत से कहेगा, तू तो कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? इसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, ये कहते हुए मैंने नबी करीम को देखा है, आप हंसे यहाँ तक कि आपकी मुबारक दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं। ये कहा जाता है कि वो जन्नत वालों में से सबसे कमतर दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और ये जानना है कि वो हमसे खुश है। कुरान इस नेमत का तज़किरा इस तरह करता है, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। ये जन्नत में हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बदियुज़्ज़मान नुर्सी ने एक और तफसील बयान की है जिसमें वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 सालों की खुशबाश जिंदगी जन्नत में गुजारे गए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और जन्नत में गुजारे हुए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए 1 घंटे के बराबर नहीं है। इसका मवाजना अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तस्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी एक भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी किसके बराबर नहीं है जन्नत में 1 घंटे के। और जन्नत में 1000 सालों का तस्वुर करें जहां तस्वुर से भी बढ़कर नेमतें होंगी, मगर वो अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सहर तारी हो जाएगा और वो अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, जब जन्नत वाले ऐसी ना खत्म होने वाली खुशियों में होंगे तब जहन्नुम वालों की क्या कैफियत होगी? जहन्नुम जिसे हजारों सालों से बांधा हुआ है, गैज़ और गज़ब से उबल रही है। बहुत से जालिम जिन्होंने मासूमों के साथ ज़्यादती की, सैकड़ों बच्चे कत्ल किए और बेशुमार लोगों के हकूक ज़ाया किए, वो अब यहाँ कैद हैं। इसके अंदर खूब अंधेरा है। यहाँ तकलीफ और पछतावे से भरपूर मंजर है, लोगों की चीखें और आहों की गूंज है। जो कोई कयामत की इस घड़ी को झुठलाएगा उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो इनको दूर से देखेगी तो ये लोग उसके बिफरने और पुकारने की आवाज सुनेंगे, और जब उनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहाँ ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो। इस कदर खौफनाक जहन्नुम का होना इंसाफ को पूरा करने के लिए जरूरी है, और इंसाफ मजलूमों के लिए रहमत होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। ईमान वालों के लिए दोज़ख एक आर्जी जगह होगी अगर उन्होंने बड़े गुनाह किए मगर उनसे तौबा नहीं की, और अगर उनके गुनाह उनकी नेकियों से बढ़ गए और कोई सिफारिश उनके काम नहीं आई तो वो कुछ मुद्दत तक जहन्नुम की आग में रहेंगे। जाहिर है अगर अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया तो उन्हें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर मोमिन जहन्नुम में गया तब भी उसकी सज़ा पूरी होते ही वो उससे बाहर आकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
जहन्नुम के सजा देने वाले फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सख्त और बेरहम हैं। उनकी खौफनाक सूरत ही जहन्नुम वालों के अजाब के लिए काफी है। कुरान में काफरों और जहन्नुम के दरोगा फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को कुछ यूं बयान किया गया है। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, तुम्हें ऐसी हालत में रहना है और हकीकत यह है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, मगर तुम में से अक्सर लोग हक बात ही को बुरा समझते हैं। मगर वहां सिर्फ आग का ही अजाब नहीं होगा, जहन्नुमी शख्स और भी महरूमियों का शिकार होगा, जैसा कि जन्नत की नेमतों से महरूमी, तन्हाई, खामोशी, शैतान के साथ जलाया जाना, जला देने वाली आग की अजियत और जला देने वाली ठंडक की अजियत, अल्लाह का नाशुक्रा करार पाने और उससे बात ना करने की अजियत, यानी वो शख्स वहां कई तरह की सजाएं झेल रहा होगा। उस दिन अल्लाह जहन्नुमियों से फरमाएगा, मुझसे बात मत करो। कितना दर्दनाक मंजर है। अपने रब से उनका राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहन्नुमियों के हाथ जंजीरों में बंधे होंगे और शोले उनके पूरे जिस्म पर लिपटे होंगे। उनकी आंखें खौफ के मारे उबल रही होंगी। उनकी हर सांस में जहन्नुम की झुलसा देने वाली आग रची बसी होगी। वो भाग निकलने और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सरों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी चमड़ी को पिघला और अंदर को जला देगा। कुरान इसे यूं बयान करता है, और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या चीज है। वो ना किसी को बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। वो खालों को झुलसा देने वाली चीज है। उनका खाना ज़कूम होगा जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरख्त है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी और पीप होगा। जब भी वो उसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसे घूंट घूंट करके पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी, मगर वो मरेगा नहीं। और उसके आगे एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। और एक आयत में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा जो ना जिस्म का वजन बढ़ाएगा और ना भूख मिटाएगा। जब भी वो चीखेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सजा और ज्यादा सख्त हो जाएगी। उनकी वाहिद उम्मीद होगी कि वो मर जाएं, खत्म हो जाएं, उनका वजूद बाकी ना रहे, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने इस दुनिया में मासूम लोगों पर बम बरसाए, उनकी आंसुओं की जरा भी लाज रखे बगैर उन्हें अजियत देते रहे? क्या वो मायूसी से रोती हुई माँ को देखकर हंसा नहीं करते थे? हाय, काश मैं उस वक्त समझ जाता। काश मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाए। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहेंगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस दुनिया की आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब वो अपने अमाल का बदला चख रहे हैं। और उस दिन जहन्नुम की आग में जलते हुए ग्रोह एक दूसरे से बहस भी करेंगे। वो एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे और लानत मलामत करेंगे। कुरान में इसे यूं बयान किया गया है, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ जिन्नात और इंसानों के उन ग्रोहों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई ग्रोह दोज़ख में दाखिल होगा तो वो अपने जैसों पर लानत भेजेगा। जब सब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से जो लोग बाद में आए थे वो अपने से पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ऐ मेरे रब, इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसलिए इनको आग का दुगना अजाब देना। अल्लाह फरमाएगा, सभी का अजाब दुगना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। और पहले आने वाले बाद में आने वालों से कहेंगे, तो फिर तुमको हम पर कोई फौकियत हासिल ना हुई, लिहाजा जो कमाई तुम खुद करते रहे हो उसके बदले अजाब का मजा चखो। कुछ जहन्नमी लोग शैतान को भी इल्जाम देंगे और शैतान उन्हें इस तरह जवाब देगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया और मैंने भी तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल ना था कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने बात मान ली। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, न तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, मैंने उससे इनकार कर दिया है। आखिरकार जालिमों को वही कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, और मजलूमों को वो मिल जाएगा जिसके वो हकदार हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आएगी, मगर इस पूरी सीरीज में हमने जो बातें की हैं वो जरूर होकर रहेंगी। मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है, कब्र आपका इंतजार कर रही है। आपका हिसाब आसान नहीं होगा। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नुम।
اور اگر اب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کی آزمائش ابھی تک ختم نہیں ہوئی، مطلب آپ کے پاس اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا موقع ہے۔ اس دنیا کی کون سی خوشی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا اس زندگی کی عارضی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کو کھو دینا عقل مندی ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ ان نمازوں کے لیے تھوڑی سی محنت جن میں ہم سستی کرتے ہیں، یا پھر جہنم کا عذاب؟ توبہ کرنا اور روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، جنہیں ادا کرنے میں آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ جب موت کے بعد آنے والے خوفناک حالات میں ہر کوئی خوف و ہراس کا شکار ہوگا، تو کیا ایسے میں خوشی سے مسکرانا اور ہمیشہ کی جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں بھیجا گیا۔ موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے، اور قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ ہم ان سچائیوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے حقائق ہونے کے بعد ہم یوں کیسے جی سکتے ہیں جیسے کسی حقیقت کا وجود ہی نہ ہو؟ موت روزانہ 2,50,000 لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ کیا اب بھی یہ سب آپ کے لیے کچھ نہیں؟ جاگ جائیں اس سے پہلے کہ موت آپ کو جگائے، کیونکہ موت کو بے خود موت شک۔ نہیں آتی۔ اپنی توبہ میں دیر نہ کریں، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے، آپ اب بھی سجدے میں گر سکتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اب بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ابھی سے نماز شروع کر دیں۔ بہت ہی بیوٹیفل اور عمدہ سیریز ہے، کیونکہ جیسے کہ اس میں اے آئی ویژولس ہیں تو اس سے لٹل بٹ ہم تھوڑا سا مطلب امیجن کر سکتے ہیں۔ میرے جہاں تک مجھے محسوس ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جیسے کہ ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ ہمیں مطلب ہم اچھے اعمالوں میں گڈ ڈیڈس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مطلب جنت میں دروازہ رکھا ہے، جیسے کہ 8 دروازے ہیں، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقے کا، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کا، ان لوگوں کے لیے بھی دروازہ ہے جو بہت جلد معاف کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت جلدی اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو بولتے ہیں نا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنی اکارڈنگ اپنے حساب سے اللہ کے جو عبادت میں ہے نا مصروف ہے۔ تو وی ہیو 8 tickets of Jannah، تو 8 doors of Jannah، اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم اباؤٹ جہنم، جیسے انہوں نے بولا نا ناحق بچوں کے قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ مطلب جو یتیم مسکین ہیں ان کو ناحق ستاتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، سود اینڈ آل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب جب مطلب منع ہی ہے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اینڈ جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان از اے کمپلیٹ ٹکٹ آف جانا، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوب خوب رحمت اترتی ہے اور ہمیں بہت سارے ہر نیکی کا بہت بہت اجر ملتا ہے۔ تو مجھے آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کا رمضان کیسے جا رہا ہے۔ اور سب سے مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف فتناس، تو جگہ جگہ گمراہی ہے اینڈ ڈی ٹریک ہم ہو ہی جاتے ہیں، رائٹ؟ تو یس، ڈیتھ ہیز نو ٹائم، ڈیتھ از انسرٹین، اینڈ may Allah guide us on a straight path، and اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ حسن پہ ہو، آمین ثم آمین۔